नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछली अवधि में नीति के दोहे नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने कबीरदास, रहीमदास और तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त किए थे तथा कबीरदास द्वारा लिखित एक पहले दोहे को भी हमने पढ़ लिया था। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि मानव को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए उसी तरह जिस तरह ज्यादा वर्षा भी ठीक नहीं है और ज्यादा धूप भी जिस तरह ठीक नहीं है, मानव को क्या करना है, एक लिमिट में रहना है। लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। जितना चाहिए उतना बोलते हुए, जितना चाहिए उतना लेते हुए, जितना चाहिए उतना काम करते हुए अपने जीवन में रहना चाहिए। वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा देखिए, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल होए। शायद इस दोहे को हमने अपने पिछले साल में पढ़ा है। ठीक है। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल होए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी की, आदमी को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी यानी कि वाणी। आदमी को हमेशा सबके साथ अच्छे तरह से बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उनसे अच्छे से बातें करना चाहिए। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, जिससे जो मन में जो अहंकार होता है, द्वेष भाव होता है, दूसरों के प्रति जो कठोरता होती है, क्रूरता होती है, किसी को दूसरों को हम पसंद नहीं करते रहते। इसलिए उनके सामने भी हमें क्या करना है, मीठी बानी ही बोलनी है। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोई। मन में जो बुराइयां हैं वो सब कुछ चले जाए, उस तरह के हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी बोली बोलनी चाहिए, अच्छी तरह से सभी के साथ बातें करना चाहिए। औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। जिन बातों से हम जो बातें करते हैं उन बातों से क्या होना चाहिए, औरन को शीतल करे, यानी कि सुनने वालों के मन भी शीतल हो जाए, वो भी अपने बातों को सुनकर संतुष्ट हो जाए, और आप हो शीतल होए, और हम अपने आप भी खुश हो जाए। उस तरह की बातें में क्या करना है, करना चाहिए। इस समाज में सभी के साथ हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, मीठी बातें करनी चाहिए, जिससे वह सुनने वाले भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। ठीक है। देखिए इस दूसरे दोहे का अर्थ है। अभी तीसरा देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर के पेड़ को हम लोगों ने शायद देखा है, आंखों से नहीं देखा, लेकिन शायद टीवियों में वगैरह हमने देखा है। खजूर के पेड़ वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं। उनसे के बारे में बता रहे हैं क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़े हुए तो क्या हुआ, जिस तरह पेड़ का खजूर है वो बड़ा है, फिर भी क्या फायदा उससे। और पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी कि रास्ते में जाने वाले लोग, आते जाते लोग रहते हैं, उनको छाया नहीं मिलती है। खजूर के पेड़ से छाया नहीं मिलती है, वो बहुत बड़ी है, लंबी है, सब कुछ है, फिर भी उससे छाया नहीं मिलती है। और फल ला गया थी दूर, और उसके फल भी कहाँ लगते हैं, बहुत ही दूर लगते हैं, जिससे हमें लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। उसी तरह मनुष्य को भी, वो मनुष्य कितना भी बड़ा हो, बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही धनवान हो, फिर भी वह दूसरों की सहायता नहीं कर पाए तो, दूसरों की सहायता नहीं कर पाए तो वैसे व्यक्ति का होना कुछ भी बात नहीं है। वो हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा है, बड़ा है, लंबा है, लेकिन उससे क्या है, पथिकों को या पंथियों को उससे छाया नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। इसी तरह आदमी को भी बड़ा होने से कुछ फायदा नहीं है। वो कैसा होना चाहिए, लोगों की सहायता करने वाले होने चाहिए। ठीक है। इस तरह यहाँ पे इस तीसरे दोहे में बता रहे हैं। आगे देखिए चौथा, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबाए। साधु के संगत में रहकर सब लोग
क्या हो जाते हैं, साधु की तरह ही हो जाते हैं। जो गंदी कुछ न दे, हाँ? जो गंदा है, गंदा आदमी है, वो साधु के संगत में रहता है तो वह क्या होता है, वो सुबासी देता है। सभी को क्या लगता है, यह भी अच्छा आदमी है, इसी तरह लगता है। लेकिन गंदी कुछ न दे नहीं, कुछ दे नहीं, जो गंदा है वो कुछ दे नहीं पाता, उसके अंदर बहुत गंदगी ही रहती है, बुराई ही रहती है, हाँ? तो भी बास सुबाए, फिर भी उसकी जो क्या है, एक अच्छा जो स्मेल ही आता है। जैसे कि अभी क्या है, अभी गंदा है, गंदा व्यक्ति है, वो बहुत सारा परफ्यूम वगैरह मार के आ जाता है, फिर क्या हो जाता है, उसकी जो गंध है वह कैसे आ जाती है, सुगंधित ही आ जाती है। जिस तरह अच्छे संगत के व्यक्तियों के संगति में रहने से बुरा व्यक्ति भी कैसे लगने लगता है, वह अच्छा ही दिखाई पड़ता है। इस तरह हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों के संगत ही करना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गए, कबीरदास जी के दोहे। अभी क्या है, रहीम दास के दोहे के बारे में देखेंगे। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे रहीमदास जी, टूटे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। जो अच्छे व्यक्ति है, जो अच्छे व्यक्ति है वो रूठ जाए तो, हमारे ऊपर रूठ जाए तो उसको हमें मनाना चाहिए, 100 बार मनाना चाहिए। वो जितने बार रूठे उतने बार उसे मना लेना चाहिए, हमें उसके साथ रहना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार, जो मोतियों की हार टूटने पर हम क्या करते हैं, मोतियों को फेंक देते हैं नहीं ना, फिर क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको माला बनाकर फिर से उसे अपना लेते हैं, पहन लेते हैं। उसी तरह जिस तरह मुक्ता हार को हम जोड़ लेते हैं, उसी तरह जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, वो कितना भी रूठ जाए फिर भी उनको क्या करना चाहिए, मना लेना चाहिए। इस तरह यहाँ पे रहीमदास जी कह रहे हैं। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है, हम अपने कल की अवधि में बाकी दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।